नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुल्तानपुर जिला जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने युवाओं के अपराध में लिप्त होकर जेल में बंद होने पर चिंता व्यक्त की। बंदियों से संवाद के दौरान उन्होंने साफ कहा कि आपके जेल में बंद होने पर परिवार आपकी तारीख देखे या परिवार का भरण पोषण करे। वहीं मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा होने पर जेल में मिलने वाली सहूलियतों पर जेल मंत्री ने कहा कि इस समय जेल में बड़े बड़े माफिया बंद हैं। पेशेवर अपराधियों के लिए यहाँ कोई छूट नहीं है। उन्हें यूपी की सभी जिलों की जेलों की जानकारी है। दरअसल कारागार एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति सुल्तानपुर के जिला जेल पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने अमहर जेल में बंद कैदियों से सीधा संवाद किया। जिला जेल से निकलते ही पत्रकारों ने जब मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व उन्हें मिलने वाली सहूलियतों पर सवाल किया तो कारागार मंत्री ने कहा कि अन्य राज्य भले ही उनके कायल हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जहां आज बड़े बड़े माफिया जेल में बंद हैं। जनता को पता है कि योगी सरकार में जेलों की क्या हालत है। पेशेवर अपराधी के लिए योगी शासन में कोई छूट नहीं है। जो नियम है उसी के तहत जेल में रहना होगा। कारागार मंत्री ने कहा कि अनायास की घटना में यदि कोई जेल में बंद है तो इंसानियत के नाते उसके व्यवहार को देखते हुए सुधरने का मौका दिया जाएगा। पेशेवर अपराधी है, उसमें सुधार हो रहा है तो सोचा जाएगा। आगे धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेल में ज्यादातर युवा बंदी होना गंभीर चिंता का विषय है। इसमें ज्यादातर बंदी गरीब परिवार से है, जिन्होंने भटककर अपराध का रास्ता पकड़ लिया है। कैदियों के परिवार पर गुजरने वाली पीड़ा भी उन्होंने कैदियों के सामने रखी। उन्होंने कहा जेल में बंद होने से उनकी बहन, बेटी व भाई के विवाह पर तो संकट आता ही है और सबसे ज्यादा संकट व परेशानी परिवार के भरण पोषण की होती है। परिवार आपकी पेशी देखे, परिवार का भरण पोषण करे, इसी संकट में पड़ा रहता है। लिहाजा बाहर जाने पर वे अच्छा इंसान बने और दोबारा किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो, जिससे उनका और उनके परिवार का भविष्य बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनका जो नेतृत्व मैं मानता हूं कि अन्य राज्य भी उसके कायल हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया जब जेल में है तो उन्हें पता चला है कि जेल कैसी है और क्या होती है। अपराधी पेशेवर है। योगी जी के नेतृत्व में सरकार में उसके लिए कोई छूट नहीं। जो नियम में है वही व्यवस्था के तहत रहना होगा और अनायास घटित घटना में अगर कोई कैदी है तो उसके लिए हम लोग इंसानियत का व्यवहार उसको सुधरने का अवसर भी देंगे। अगर पेशेवर अपराधी सुधरता है तो विचार किया जाए, लेकिन अगर पेशेवर है तो नियम में जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत रहना होगा। ये योगी जी की सरकार है। परिवर्तन देखा नहीं। हमने ये मेरी 37वीं या 38वीं जेल है। अगर देखें तो युवाओं की संख्या अधिक परसेंट में जेलों में है। युवा देश का प्रदेश का भविष्य होता है और वो देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का भविष्य होता है और जिस घर का भविष्य जेल में हो वो घर अंधकार में हो जाता है। मैंने कैदियों के साथ सीधा संवाद करता हूं और उनको एहसास कराता हूं कि आपके जेल के आने के बाद आपका परिवार किन किन संकटों से गुजरता है। उनको बताते हैं कि आपके घर में अगर कोई बहन बेटी शादी के योग्य है तो आपके जेल आने के कारण उस बहन बेटी को अच्छा परिवार वाला स्वीकार नहीं करता। आपके घर में अगर कोई भाई है तो उसकी शादी करने कोई अच्छा परिवार आता नहीं है और अधिकतर संख्या में गरीब परिवार के कैदी हैं। वो आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार उस परिस्थिति से गुजरता है कि वो परिवार का भरण पोषण करे या आपकी तारीख की व्यवस्था करे। इस तरह से उनको परिवार से कनेक्ट करके और कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर जब जाएं तो अच्छे इंसान बन करके जाएं और कोई बाहर दोबारा अपराध न करें और जिससे परिवार उनका संकट में आए। और अगर हम बातचीत करते हैं तो
वो आश्वस्त भी करते हैं कि हम आगे जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि जितने कैदी संवाद में होते हैं वो सभी कहते हैं कि हम नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि 10%, 20%, 30%, जितना भी परसेंट में अगर उनका सोच बदलने में हम लोग कामयाब होते हैं तो अच्छी। इस विषय पे मेरी जानकारी में नहीं है कोई ये बात है जी, क्योंकि मैं इस समय पूरा फोकस मेरा जेल में बंदियों के साथ सीधा संवाद करके उनको कैसे उनका मन परिवर्तित हो और कैसे वो अपराध की दुनिया से बचें। नहीं, चूंकि होम डिस्ट्रिक्ट में अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो है इस पर क्या, अगर ऐसा कोई बात है तो हमारे वहाँ जो विभागीय मंत्री हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।